हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो कि बेस्ड होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। उसमें कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता ना कि मास ऑफ सॉल्यूशन कब लिखें फार्मूला में, मास ऑफ सॉल्वेंट कब लिखें फार्मूला में। तो इन सारे डाउट्स को आज मैं क्लियर करूँगी और बेस्ट तरीके से आप लोगों को समझाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने डेफिनेशन लिख लिया है। सो कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। सो गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ओके, सो फॉर्मूला लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, एक डेफिनेशन और होती है जिसमें फुल डेफिनेशन ये रहती है, बस सॉल्यूशन की जगह पे सॉल्वेंट आ जाता है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला बस यहाँ पे जहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाता है और फुल फॉर्मूला एकदम सेम रहता है। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कितने वेज हैं एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को। ओके, दो वेज होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के लिए। देयर आर, एक तो हो गया हमारा मास परसेंटेज और दूसरा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि मास परसेंटेज होता क्या है। ओके, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने मास परसेंटेज की डेफिनेशन लिख ली है। तो मास परसेंटेज होता क्या है? इट गिव्स मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 मास यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। पर 100 मास यूनिट ऑफ सॉल्यूशन पे जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो बताता है हमें मास परसेंटेज। फॉर्मूला देख लेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। सो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट को निकालने के लिए हमें मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करना होगा मास ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100। ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। ओके, तो फ्रेंड जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने वॉल्यूम परसेंटेज की डेफिनेशन लिख लिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या है वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, इट गिव्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर्स प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। 100 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बनता कैसे है? अगर कोई भी सॉल्यूशन को प्रिपेयर्ड किया जाए उसमें लिक्विड सॉल्यूट को डाल के इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, तब जो कंसंट्रेशन होती है उसे ही हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहते हैं। ओके, हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, चलिए अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जिनसे हम लोगों को समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों को कॉन्सेप्ट जो है, जो भी कंसंट्रेशन ऑफ बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो कैसे करने हैं। ओके, आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन ये रहा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। A given solution contains 40 gram of sugar and 320 gram of water. Calculate the concentration of solution. So कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसे आता है तो आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड लगाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको जो दिया है आप उसे पहले लिख लीजिए। ओके, जैसे कि हम लोग को 40 ग्राम ऑफ शुगर दिया है तो मास ऑफ शुगर हो गया हम लोगों का 40 ग्राम। ओके, फिर मास ऑफ वाटर दिया है हम लोगों को 320 ग्राम। ओके, अब हम लोगों को देखना होगा कि पहले तो क्वेश्चन में ग्राम दिया है कि मिलीलीटर दिया है। दूसरा पॉइंट ये है, तो ग्राम में हम लोगों को दिया है। तो अगर ग्राम में दिया होगा आप लोगों को मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना होगा। अगर मिलीलीटर में दिया गया होगा तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था फ्रेंड्स? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन mass of solution into 100.
ओके। सो कभी कभी फ्रेंड्स ऐसा होता है कि कभी कभी यहाँ पे ना मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया जाता है। वो क्यों दिया जाता है और कैसे उसको उस पर कैसे सॉल्व करते हैं और हमें कैसे पता चलेगा, ये भी मैं बताऊँगी आप लोगों को। पहले आप लोग मास ऑफ सोल्यूशन डाल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट तो हमारा शुगर है जो हम लोग अपने सोल्यूशन में डाल रहे हैं। ओके। ये हो गया 40। लेकिन हम लोगों को मास ऑफ सोल्यूशन तो दिया ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्वेंट से ऐड करना पड़ता है। अब बात ये आती है कि आप लोग ऐड कब करिएगा। आप लोग क्वेश्चन में ये देख लीजिएगा कि वाटर लिखा है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में वाटर लिखा है तो आप ऐड कर दीजिए। ये आसान सी ट्रिक है ताकि आपको पता रहे कि आपको इसमें मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना है कि नहीं लिखना है। ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग। अब हम लोग को पता चल गया कि देखिए इसमें क्वेश्चन में वाटर लिखा हुआ है। ओके। तो वाटर लिखा हुआ है तो हम लोग इस क्वेश्चन में इसको ऐड कर देंगे 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम। तो हमारा आ जाएगा 360 ग्राम। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.1%। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन लगाना है, कहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट। तो एक बार मैं पूरा मेथड लिख देती हूँ कि हम लोग को पहले क्या करना है फिर बाद में क्या करना है। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन दूंगी, आप लोग अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए, उसके बाद उसको सॉल्व करिए। ओके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों मेथड लिख दिए हैं। तो पहला मेथड हम लोग का ये होगा कि जो दिया गया है हम लोगों को, जो गिवन है उसे लिख लेना है। ओके। जैसे हम लोगों ने लिखा मास ऑफ शुगर एंड मास ऑफ वाटर, जो भी लिखा। ओके। अब आती है सेकेंड मेथड की बारी। तो सेकेंड मेथड में हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन में हमें ग्राम में दिया है कि मिलीलीटर में दिया है। ग्राम में दिया होगा तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला, मिलीलीटर में दिया होगा तो वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला। ओके। थर्ड मेथड हमारा ये आता है कि क्वेश्चन में हमें वाटर दिया है कि नहीं। अगर वाटर दिया होगा क्वेश्चन में तो हम लोगों को मास ऑफ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग को वाटर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों के क्वेश्चन में वाटर था, इसलिए हम लोगों ने मास ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिखा, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा। ओके। लेकिन अगर हम लोग के क्वेश्चन में वाटर नहीं होगा तो हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट लिखेंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब हम लोग को अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए ताकि आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकें खुद से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दे रही हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। ओके। मैं तो फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का क्वेश्चन। आ सोल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। 1 2 3। ओके। पॉज कर लिया, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग आंसर अब। ओके। तो हम लोगों को दिया है मास ऑफ शुगर मतलब सॉल्यूट 25 ग्राम। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, पहला मेथड लगाया कि जो हम लोग को गिवन है उसको हम लोगों ने राइट कर लिया। अब हम लोग को यहाँ पे वाटर दिया है, तो वाटर दिया है इसका मतलब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया है 25 ग्राम्स और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है हम लोग को 100 ग्राम्स। ओके। तो आ जाएगा 125 ग्राम्स। तो अब हम लोग को देखना है कि ग्राम में दिया है कि मिली लीटर में दिया है। तो हम लोग को ग्राम में क्वेश्चन दिया है तो हम लोग मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे। मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला तो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके। इनटू 100। ओके। तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 25 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 125 ग्राम्स और इनटू 100। अब हम लोग जब इसे इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20%। ओके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के लिए ये है, इफ़ 55 ग्राम ऑफ सॉल्ट आर प्रेजेंट इन
550 ग्राम ऑफ solution, what is the concentration of solution? चलिए अब वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए, फिर कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करिए। ओके, तो पॉज करिए। 1 2 3 हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले जो दिया गया है हम लोगों को लिखना है, मतलब जो गिवन है उसको लिख लेना है। सो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोगों को दिया गया है जो है 55 ग्राम्स। ओके, अब हम लोगों को देख लीजिए क्वेश्चन में कहीं वाटर नहीं दिया है, इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला लगेगा। ओके, और सब ग्राम में दिया गया है, इसका मतलब मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगेगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, 550 ग्राम्स। तो अब हम लोग मास बाई मास परसेंटेज का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे अब यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा। ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को 55 ग्राम दिया गया है, सॉल्वेंट का मास हम लोग को 550 ग्राम इंटू 100। ओके, इंटू 100। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा आंसर हमारा 10%। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 ये है, अ सॉल्यूशन contains 50 ml of ethyl alcohol mixed with 150 ml of water। तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। ओके, पॉज करिए, सॉल्व करिए। ओके, पॉज कर लिया, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, सेम मेथड जैसे हम लोग लगाते हैं। पहले लिखेंगे जो हम लोग को दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये ध्यान रखिए कि यहाँ मास होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे तो मिलीलीटर में है तो मास नहीं होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमेशा मास नहीं लगेगा, जहाँ मिलीलीटर वहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम, जहाँ पे ग्राम वहाँ पे मास। ओके, तो हम लोग लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 50 मिलीलीटर। फिर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमें कितना दिया गया है, 150 मिलीलीटर। ओके, क्वेश्चन में देखिए वाटर दिया गया है, तो जब क्वेश्चन में वाटर दिया होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 50 प्लस 150, तो 200 मिलीलीटर आंसर आ जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग को जैसे कि मिलीलीटर में दिया गया है, तो हम लोग का फॉर्मूला जो हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज का, वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों को दिया गया है वाटर। ओके, जहाँ पे वाटर आ जाए वहाँ पे आप लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखना है। अगर वाटर नहीं आता है तो आप लोगों को लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हम लोग को 50 ml दिया गया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है 150 प्लस 50 हो जाएगा 200, तो 200 ml और उसके बाद 100। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 25%। ओके, बाय वॉल्यूम। सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर फॉर्मूला सही से समझे होंगे तो कर लेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
A solution of sugar in water is 5% by mass. How much sugar is present in 250 gram of the solution? ओके तो एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए और पॉज करके सॉल्व करिए देखिए पॉज करके आपको आता है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो चलिए देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स कि वाटर इज़ 5%। ओके तो जब 5% दिया गया है तो इसका मतलब ये है कि जो कंसंट्रेशन है सोल्यूशन का वो है 5% बाई मास। ओके क्वेश्चन में दिया गया है जैसे कि, तो हम लोगों ने गिवन ये लिखा और ये भी दिया गया है कि हाउ मच शुगर इज़ प्रेजेंट इन 250 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब हम लोगों को मास ऑफ सॉल्यूशन भी दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया गया है 250 ग्राम्स। ओके तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो रहेगा, जैसे कि हम लोगों के क्वेश्चन में ग्राम दिया ना इसलिए, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ओके इंटू 100। अब हम लोगों को मास परसेंटेज जैसे कि दे दिया गया है 5%, तो हम लोग 5 यहाँ लिखेंगे और मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग को नहीं दिया गया है तो उसे फाइंड करेंगे हम लोग। मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए 250 ग्राम दिया गया है हम लोगों को ये और 100। जब मास ऑफ सॉल्यूट करेंगे तो ये जो 250 है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो आ जाएगा 5 इंटू 250 और 100 डिवाइड में चला जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.5 ग्राम्स। ओके समझ में आया। हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, ये कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि हाउ मच शुगर इज़ प्रेजेंट इन 250 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो 250 ग्राम सॉल्यूशन में कितना शुगर प्रेजेंट है ये बताना था, तो मतलब हम लोग को सॉल्यूट नहीं पता था कि कितना है। तो सॉल्यूट को निकालने के लिए ही हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया और हम लोग सॉल्व किए, तो हम लोगों का आंसर जो है वो ये आया। अब देख सकते हैं जैसे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन टू 100। ओके तो टोटल हम लोग का जो मास ऑफ सॉल्यूट आया है वो 12.5 ग्राम आया है। ओके तो फ्रेंड्स एक लास्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग कैसे कर पाते हैं कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ओके ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज of 20% solution by mass of sulfuric acid और हम लोगों को डेंसिटी दे दी गई है 1.10 ग्राम पर मिलीलीटर इनवर्स। ओके तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। ओके पॉज करिए सॉल्व करिए। ओके सॉल्व कर लिया तो चलिए देखते हैं हम लोग आंसर क्या आएगा इसका। तो पहले तो आप लोग क्वेश्चन का मीनिंग समझ लीजिए कि द मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 20% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 20% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय मास दिया है हम लोगों को, तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ एग्जांपल लेके हम लोग साइड में समझ सकते हैं रफ वर्क में, जैसे कि हम लोग को 20% दिया गया है सोल्यूशन। ओके वो भी सल्फ्यूरिक एसिड का बाय मास। तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है
वो प्रेजेंट है हमारे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल और ले लें ग्लूकोज का C6H12O6। अगर कहा जाता है कि 10% ऑफ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज है बाय मास प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ओके, अब समझ में आया? जैसे कि मैंने बोला C6H12O6 जो है वो 10% ऑफ द सोल्यूशन बाय मास प्रेजेंट है। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि 10 ग्राम ऑफ C6H12O6 डिजॉल्व है, या फिर हम लोग क्या लें कि प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ओके, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं अपना आंसर इसका। चलिए देखते हैं। तो इसका मतलब इससे हम लोग ये समझे कि मास ऑफ H2SO4 जो डिज़ोल्व है वो हमारा 20 ग्राम से। ओके, और मास ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि हम लोगों को टोटल 100 ग्राम होता है जी, ठीक है। और डेंसिटी तो हम लोगों को दी ही गई है 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ओके, सो फॉर्मूला वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। ओके, तो 100 ग्राम जैसे कि हम लोगों को मास दिया गया है सॉल्यूशन का, और डेंसिटी है हमारी 1.10 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। ओके, तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आंसर आएगा 90.9 मिलीलीटर। ओके, तो अब हम लोग मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज लिख लेते हैं। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया है ना हमसे कि मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, ये रफ हो गया। ओके, तो इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, इनटू 100। सो मास ऑफ सॉल्यूट है हमारा 20 ग्राम। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों ने निकाला 90.9, ये देखिए ml, और फिर इसको हम लोग 100 से जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 22.0%, जो कि हम लोग 22% कह सकते हैं होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे बेस्ड, और अगला वीडियो जल्दी आएगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस पे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और